हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है टू हार्ट्स बाय जाना। ये एक न्यू लेस्बियन लव स्टोरी है और मेरे स्टोरी का नाम है न्यू गर्ल एंड पॉपुलर गर्ल। आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे प्यार भी दीजिए। चलो स्टोरी पे चलते हैं। आपने तो पिछले पार्ट सुना ही होगा जिसमें जेस और इरा की फाइट ख़त्म होती है। दुआ और इरा दोनों उनकी दोस्ती भी हो जाती है, थोड़ी बहुत उन लोगों के बीच लड़ाई भी होती है। जेस और रुआ ये दोनों अपने ही मस्ती में रहते हैं। जेस तो हमेशा अपने मस्ती में ही रहती है, उसे किसी से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, पर वो थोड़ा सा रुआ के ऊपर भी ध्यान देने लगती है। और पिछले पार्ट में हमने लोगों ने देखा था एक लड़का जो क्लास चल रही थी उसके अंदर एंट्री मारता है। उसके आगे जैसे उस लड़की को देखती है तो वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है और वो लड़का जेस की तरफ एक स्माइल, डेविल वाली स्माइल लेता है। तभी मैम बोलते हैं, तुम क्लास के बीच में तुम्हें पहले आना चाहिए था। तो वो लड़का बोलता है, सॉरी मैम, मैं प्रिंसिपल मैम के पास था, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया। तो मैम बोलती है, हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, आके क्लास लो, वैसे भी तुम लेट हो गए हो। तो वो लड़का बोलता है, यस मैम। वो आके क्लास में बैठ जाता है और मैम क्लास में लगती है, पर जेस वो उसी लड़के को बार बार देखने लगती है गुस्से से। तभी रोहा उसे बोलती है, क्या हुआ, आप क्लास के बीच में डिस्टर्ब क्यों हो, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे? तो जेस उसके तरफ वो जो बोल रही थी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, वो अभी भी उस लड़के की तरफ देख रही थी। तभी ईरा पीछे से बोलती है, जेस। तो जेस बोलती है, हाँ क्लास चल रही है, क्लास कर ले वरना मैम से डांट पड़ेगी। जेस, हाँ ठीक है। तो ईरा बोलती है, तू अभी वो सब मत देख, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ये फिर से कैसे आ गया, ये तो देख, ये तो 1 महीने के लिए सस्पेंड था ना, तो रस्टिकेट हुआ था। तो जेस बोलती है, हाँ पर वो 1 हफ्ते के अंदर कैसे आ गया? इसे तो जब गया था तब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, शायद 1 हफ्ता पार हुआ है, जो भी हो, पर वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो वीरा बोलती है, अच्छा अभी क्लास ले ले, हम बाद में प्रिंसिपल मैम से जाके बात करेंगे क्या है। तो जेस बोलती है, हाँ ठीक है। तो ये लोग क्लास लेने लगते हैं। ऐसे ही क्लास चलने लगती है, मैम पढ़ाते रहते हैं। रोहा अपनी नोट्स लिखती है, पर जेस आज नोट्स नहीं बनाती, वो बैठ के कुछ सोच रही थी। तो रोहा बोलती है, जेस आप नोट्स नहीं बना रहे हो, क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जेस, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, पर सर दर्द हो रहा है, तो मैं अभी नोट्स नहीं बना सकती, तुम मेरे लिए नोट्स बना लो, मैं तुमसे ले लूँगी, या इरा तू बना ले, मैं तेरे से ले लूँगी। तो इरा बोलती है, जेस तू इतना हाइपर ना हो, मैं नोट्स बना देती हूँ, तू एक काम कर, वॉशरूम जाके आ जा, थोड़ा फ्रेश हो गए तो तुझे फ्रेश लगेगा। तो जेस, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं क्लास में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, तू नोट्स बना लेना। तो इरा बोलती है, हाँ ठीक है, मैं बना लेती हूँ, तू आराम कर। तो रोहा बोलती है, जेस आप ठीक तो हो ना, क्या हो गया, सर की बारी, अभी तक तो ठीक थे। तो जेस, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्लास करो ना, क्लास ले लो, मैम क्या पढ़ा रही है पढ़ो, कुछ समझ में ना आए तो मैम से पूछ लेना। तो वह बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही क्लास चलने लगती है। फिर क्लास ख़त्म हो जाती है। जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो सारे बच्चे मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि दूसरा लेक्चर फ्री था। आज वो जो टीचर आने वाली थी वो आज आई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से एक बच्चे ने आके बोला था कि आज क्लास नहीं होगा।
तो सारे बच्चे मस्ती करने लगते हैं। तभी जैस ईरा की तरफ देख के बोलती है, हमें प्रिंसिपल मैम के ऑफिस जाना चाहिए। तो ईरा बोलती है, तो अभी रुक जा, ब्रेक के टाइम चलेंगे वरना मैम डांटेगी। वैसे भी क्लास नहीं है तो जाना सही नहीं रहता, वरना मैम बोलेंगे क्लास नहीं है तो आप लोग मस्ती करने के बजाय पढ़ाई भी कर लेते। जैस हाँ ठीक है छोड़ो, ब्रेक के टाइम चलेंगे। तो जैस भी बैठ जाती है। ऐसे ही इन लोगों की ये वाली क्लास जो फ्री थी वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरे लेक्चर लेने के लिए सर आते हैं, वो लेक्चर लेते हैं और चले जाते हैं। वो जब चले जाते हैं तभी वो लड़का जो था वो जैस के पास आके खड़ा हो गया और बोला, जैस कैसी हो, कैसा लगा मुझे देख के वापस। तो जैस गुस्से से खड़ी हो के बोलती है, तू यहाँ कैसे आया, तू तो एक महीने के लिए रजिस्ट्रेट था ना। तो वो हंसता है और बोलता है, मुझे और रजिस्ट्रेट करने वाला यहाँ कौन है, कितना भी रजिस्ट्रेट तुम करवा लो या तुम्हारे वो प्रिंसिपल मैम, मैं तो आ ही जाऊँगा कैसे भी करके। तो जैस बोलती है तुम्हारी तो तभी ईरा पीछे से बोलती है, जैस क्लासरूम है, यहाँ कुछ नहीं, वैसे भी हम प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे ये आया कैसे। तो जैस हाँ तुझे तो मैं बाद में देखूँगी, तो आया कैसे, तुझे मैंने 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेट किया था, करवाया था। जैस की तरफ देख के बोलती है, मुझे रजिस्ट्रेट तू क्या तेरा बाप भी नहीं कर सकता। तो जैस और गुस्से में आ जाता है और उसके कॉलर पकड़ के बोलती है, तू और मेरे बाप के बारे में बोलेगा, होता कौन है तू। तो वो लड़का बोलता है, मैं कोई भी हूँ, पर तू आज भी, वैसे मैं तेरे पीछे इतने सालों से हूँ, तू मुझे भाव नहीं देती, पर तेरे पास जो ये लड़की बैठी है वो तो तुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। तो जैस और गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, अपनी हद में रहा कर वरना यही तुझे मार दूँगी। तो वो अपना कॉलर छोड़ के बोलता है, जैस कूल क्लासरूम में। तो जैस भी चुप हो जाती है और वो लड़का रोहा की तरफ देख के बोलता है, हाय मिस, आप न्यू हो। तो रोहा भी बोलती है, हाँ मैं न्यू हूँ। वो जो जैस की तरफ भी देखती है। तभी जैस बोलता है, तू यहाँ से चला जा, अभी सर आने वाले हैं। उनके सामने कोई तमाशा करना नहीं चाहती क्योंकि अभी क्लास होने वाला है। तो वो लड़का बोलता है, कूल जा रहा हूँ, इतना मत तू तड़प, वैसे भी तेरे फेस पे जो गुस्सा है, हाय कातिल है, ऐसे ही नहीं तेरे पीछे मैं लट्टू हूँ। अच्छा छोड़, तुम लोग क्लास करो, मैं ज़रा आता हूँ प्रिंसिपल मैम की खबर लेके। जैस गुस्से से बैठ जाती है। तो ईरा बोलती है, तो हाँ बच्चा तू क्यों गुस्सा कर रही है, मैंने बोला ना प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे। तो जैस बोलती है, ये आया कैसे यहाँ फिर से। तो वो बोलता है, तू छोड़ ना, क्यों तू परेशान हो रही है, हम लोग देख लेंगे बाद में, अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है। सर आगे देख। तो सर आ जाते हैं। वैसे ये लड़का है कौन जिसको देख के जैस इतना गुस्सा हो गई, जो उसका गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलो हम आगे चलते हैं, पता चल जाएगा ये लड़का कौन। सर आ जाते हैं, क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही लेक्चर होने लगते हैं एक के बाद एक, और ब्रेक के टाइम आ जाता है। ब्रेक का टाइम जब आता है तो जैस नहीं जाती कैंटीन के तरफ। रोहा ईरा और बाकी सारे दोस्त चले जाते हैं, पर जैस नहीं जाती, वो वही क्लासरूम में बैठी रहती है। सब बोलते हैं चल,
कैंटीन में चल। तो जैस बोलते नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ खा के आ जाओ और जल्दी आ जाना। तो ईरा बोलती है अच्छा तुम लोग जाओ, मैं जेस के पास हूँ। तो जेस बोलते नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तू भी चली जा। तो जेस बोलती आज तक तुझे कभी अकेला छोड़ा है, जो आज छोड़ दूँगी, मैं भी यही हूँ, तुम लोग जाके आ जाओ। बाकी सब बोलते नहीं हम लोग भी नहीं जाएंगे। फिर जेस नहीं जाएगी तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। जेस कुछ नहीं बोलती। तभी वो लड़का फिर से आता है और जेस के सामने आके बैठता है और बोलता है जेस तुम इतना गुस्सा क्यों हो मेरे पे, बताओ। मैंने तुमसे कुछ बोला था क्या उस दिन? कुछ नहीं हुआ था, वो जो भी हुआ था गलती से हुआ था, पर तुम्हें लग रहा था वो मैंने किया, पर सच बात यह है कि वो मैंने ही किया था। और देखो तुम कुछ प्रूफ लेके आ भी नहीं पाई कि उस इंसान को मैंने मारा था। मैंने ऊपर से धक्का दिया था क्योंकि वो तुमसे प्यार कर बैठा और मुझे ये पसंद नहीं। तो जैस गुस्से में खड़ी होकर बोलती है कार्तिक तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, बताओ। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे पीछे रहने में मरे जा रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए बोलता हूँ तुम्हारे पीछे रहता हूँ। मैंने मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे पीछे तो कितनी लड़कियाँ हैं, मैं फिर भी तुम्हारे पीछे हूँ। पर तुम हो गई, तुम्हारे अंदर ज़्यादा ही एटीट्यूड है। पॉपुलर गर्ल जो ठहरी यूनिवर्सिटी की, इसी पॉपुलर गर्ल पे तुम्हें ज़्यादा नाज है ना। एक दिन ये भी टूटेगा, देख लेना। जैस हाँ देख लेंगे, क्या करेगा तू, मैं देख लूँगी। और तू बाहर की तू यूनिवर्सिटी के अंदर फिर से कैसे आया, ये तो मैं पता लगा के रहूँगी। सॉरी दोस्तों, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा रुक रुक के कर रही हूँ। गले में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ ही नहीं निकल रही, ये जुकाम की वजह से। आजकल जुकाम बहुत ज़्यादा होने लगी है मुझे और फीवर। अच्छा चलो स्टोरी पे चलते हैं। सॉरी। जैस उस लड़के को देख के बोलती है, वैसे उस लड़के का नाम तो कार्तिक है ना। हाँ, कार्तिक को देख के बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, पता नहीं मेरा गुस्सा और बढ़ाना, मैं कुछ कर जाऊँगी। तो वो लड़का बोलता है कूल कूल जैस कूल, अच्छा मैं जा रहा हूँ, पर दोबारा तो मुलाकात हो ही जाएगी, एक ही क्लास में जो ठहरे हम लोग। जैस उसकी तरफ देख के बोलते जाओ यहाँ से। तो वो चला जाता है। तो जिसके पास सिरा के बैठती है और बोलती है जैस तू शांत हो जा, तू इतना गुस्सा मत कर, क्यों इतना गुस्सा कर रहे है उस लड़के के लिए। वो तो पता है ना वो एक नंबर का पागल इंसान है, कितनी बार वो कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकाला गया है, पर वो हर बार आ जाता है, पता नहीं कैसे। तो जैस बोलती है वही तो पता लगाना है कि इसको हमें हर बार कौन लेके आ जाता है। प्रिंसिपल मैम को पूछती हूँ तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो बोलती है उसके घर वाले ज़्यादा पैसे दे के फिर से ले रहे हैं अंदर, हमारी सुन नहीं रहे। इसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ है, पर वो नेता है कौन पता नहीं, पता ही नहीं रहे। ईरा अच्छा ना तो छोड़िए सब, तुझे भूख लगी होगी चल ना। तो जैस बोलते नहीं भूख तो मुझे बाद में लगे, पहले मैं प्रिंसिपल मैम से बातें कर लूँ। तो ये लोग प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं, पीछे से उनके सारे दोस्त भी। रोहा और दुआ तो कैंटीन में ही बैठे रहते हैं। तो दुआ को भूख लगी थी जिसकी वजह से रोहा को जाना पड़ा। और यहाँ क्या हुआ कोई क्या नहीं, रोहा को कुछ नहीं पता। और रोहा उधर जाके बैठती है जब खाने के लिए, तो दुआ ऑर्डर करती है। तो रोहा को पूछती है, तो रोहा बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तो दुआ बोलती है ठीक है। तो दुआ खाने लगती है। तभी रोहा दुआ से पूछती है ये लड़का कौन था जिससे देखकर जिसका मूड ख़राब हो गया। और वो बोलने लगी उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो दुआ बोलती है अरे इन लोगों के मामले में तो पढ़ी मत, हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आए, पढ़ाई करेंगे और जाएंगे। तो रोहा दुआ की तरफ देखी बोलती तू और पढ़ाई,
तुझे तो बस खाना पीना और सोना, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दुआ बोलते अरे अरे ऐसे मत बोल यार, क्या है तुझे। तो रुआ बोलते अच्छा ठीक है तू खा ले, और कुछ खाना है मैडम बोलिए ऑर्डर करवा दूँ। तो रुआ बोलती हाँ एक आइसक्रीम कर देना और कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। तो वो कैंटीन वाले भैया को बुलाती है और बोलती है एक कोल्ड ड्रिंक कर देना और एक आइसक्रीम दे दो इस मैडम को, और वो पैसे दे देती है। तो वो वेटर ला के, वो जो कैंटीन वाले भैया हैं वो ला के दे देते हैं। दुआ उसकी आराम से बैठ के नाश्ता करने लगती है, क्योंकि लोगों का यूनिवर्सिटी सुबह 7:30 बजे होता है, 10 तक तो उनका ब्रेक टाइम हो जाता है। वो अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी। ऐसे ही इन दोनों का हो जाता है। और इधर जैस प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के पास जाती है और बोलती है मैम मैं कमिंग। तो मैम बोलती है जैस हाँ आ जाओ, और वो अंदर आती है। तो मैम बोलती है जैस मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, पर इस बार भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम मुझे पूछोगे मैं वही जवाब ही दूँगी। तुम क्यों आती हो मैं नहीं बता सकती इसके पीछे कौन है। तो मैम की तरफ देख के जो जैस बोलती है तो आप क्यों नहीं बता सकती, बोलना चाहिए ना। आपने उसे रेस्टिकेट किया था, पर आपने 1 महीने के लिए उसने क्या किया था आपको याद तो है ना। तो वो बोलती है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं जिसकी वजह से मुझे उसे अंदर लेना होता है। तो जैस बोलती है मैम आपके हाथों में सब होता है और आप कुछ करती ही नहीं। जैस तुम मेरी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारी नहीं, और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं करूँगी, तुम नहीं, तुम मुझे नहीं बताओगे, ये मैं करूँगी। तो जैस बोलते हैं सॉरी मैम पर आपने गलत किया है, उसे लेके वो फिर से कुछ करेगा और फिर आप। तो मैम बोलती है मैं देख लूँगी उसका, उसने मना किया है इस बार कुछ नहीं करेगी, अगर कुछ किया तो इस बार उसे कॉलेज से ही निकाल दूँगी, अगली बार तो वो इस कॉलेज में दिखेगा भी नहीं। तो जैस बोलती है ठीक है मैम। तो मैम बोलती है पर कुछ नहीं, जाके ब्रेक टाइम ओवर होने वाला है, तुम अपनी क्लास ले लो जाके। जैस ठीक है मैम, और जैस वहाँ से निकल आती है। पर जैस सोचने लगती है कौन है इसके पीछे जो हमेशा इसे बचा लेता है, ये इतना गलत काम करता है फिर भी लोगों को ड्रग्स देता है, लड़कियां छेड़ता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और एक तो लड़की को इतनी जख्मी हालत में कर दिया कि वो आज भी हॉस्पिटल के कोमा में है, पर वो फिर भी आ गया। तो हीरा बोलती है तो छोड़ना उसके बारे में इतना मत सोच, उसका तो पता है ना हर बार वो आ ही जाता है और कुछ ना कुछ करता है, फिर से रस्टिकेट होता है, फिर आ जाता है, ये बार बार आएगा जाएगा। तो छोड़, तो चल क्लास चल। ऐसे भी दुआ और रोहा भी आ गए होंगे। तो ईरा उसके तरफ देखते तो आजकल वो ज़्यादा दुआ नहीं कर रही है, ऐसी क्या दोस्ती हो गई तेरी उससे। तो ईरा बोलते हैं क्यों, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं, दोस्त है मेरी जैसे तू है वैसे है। तो जैस देखती है उसकी तरफ, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो क्या बचपन से तेरे साथ हूँ, पर वो दुआ नहीं। तो ईरा बोलती है तू जेलस हो रही है दोस्ती से। तो जैस बोलते हैं मैं कोई जेलस नहीं हो रही हूँ, बस पूछ रही हूँ ऐसा क्या दुआ कर रही है हर बार। और आजकल तो तू मेरे साथ भी आती नहीं है, वरना तो पहले बोलती थी तेरे गाड़ी में ही जाना है, अकेले जाने में मज़ा नहीं आता। तो ईरा बोलती है तो कौन सा मैं अकेले आ रही हूँ, उसके साथ आ रही हूँ, बस बात खत्म। तो जैस बोलते हैं छोड़, बहस करना ही नहीं है मुझे। तो ईरा बोलती है तुझे पता है मेरे साथ बहस में जीत नहीं सकती तो क्यों करती है। तो जैस स्माइल करने लगती है और बोलती है तू कभी नहीं सुधरेगी, अच्छा चल चलते हैं क्लासरूम की तरफ। तो ये लोग क्लासरूम की तरफ आ जाते हैं। ऐसे ही इन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। रूहा और दुआ भी कैंटीन से आ जाते हैं। तो ईरा पूछती है तुम खाना खाने गई थी। तो दुआ बोलती है नहीं, मैं तो
घास चरने गई थी, अभी घास चरने का टाइम है ना, इसीलिए। तो ईरा बोलती अच्छा तुम गाय हो तो घास चर रही हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, गाय लोग पढ़ाई तो नहीं करते। तो धुआ उसके तरफ गुस्से में देख के बोलती है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे से। तो ईरा बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम, मैंने तो अच्छे से पूछा था ना खाना खा के आई कि नहीं, खाना खाने गई थी क्या, पर नहीं तुम्हें तो उल्टा जवाब देना है। तो दुआ बोलती है अभी ब्रेक टाइम है, लोग खाना खाने ही जाएंगे, कोई गाना गाने तो नहीं जाएंगे। तो ईरा बोलती है तुमसे बहस करना तो मेरे से नहीं होगा। तो जेस उसकी तरफ देखती है और बोलती है, जेस उसकी तरफ देखती कुछ बोलती है नहीं और आगे सामने देखने लगती है। तो रोहा जेस की तरफ देख के बोलती है जेस आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक हुई। जेस हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस सर दर्द थोड़ा सा था, मैंने मेडिसिन ले ली, अब ठीक हो गई हूँ। तो रोहा बोलती खाली पेट मेडिसिन ले लिया आपने, कुछ खाया नहीं। तो जेस बोलती हाँ मुझे मन नहीं था। तो जेस अपने बैग से एक सैंडविच निकाल के देती है और बोलती है ये लो खा लो, मुझे पता था आपने नहीं खाया होगा इसीलिए मैंने आपके लिए पैक कर लिया था। तो जेस उसकी तरफ देखती है, रोहा की तरफ, और बोलती नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, आप रख लो अपने बैग में, आपने लिए लिया होगा। तो रोहा बोलती है नहीं नहीं मैंने आपके लिए पैक किया था, मेरा तो हो गया, मैं उधर खा के आ गई थी। तो जेस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, ले लेती है। जेस अभी तक तो सारा आए नहीं थे तो उसने वो सैंडविच खा लिया था, और वो तभी जब वो ख़त्म कर ली तभी सर आ गए थे। तो सर बोले जेस तुम्हें ब्रेक टाइम कम पड़ गया क्या, तुम अभी बैठ के खा रही हो। तो जेस बोली सॉरी सर, पर मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई थी ना, तो मुझे थोड़ा उधर लेट हो गया। तो सर बोलते हैं अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तो वो बैठ जाते हैं, तभी वो लड़का फिर से आता है, मैं कम इन सर। तो उस लड़की की तरफ देख के बोलते हैं तुम फिर से, नहीं मेरे क्लास में तो तुम्हें एंट्री नहीं है, तुम्हारे जैसे बच्चे को जो हमेशा डिसिप्लिन नहीं रखते। तो वो बोलता है कार्तिक सर इस बार तो मैं कुछ नहीं करने वाला, आप आराम से पढ़ो। एक काम करिए सर, आप मुझे जेस के पास बैठा दीजिए ना, जेस बैठे रहेगी तो मुझे भी पढ़ाई में मन लगा रहेगा। तो सर बोलते बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आते हो नहीं, क्या करने आते हो ये मुझे अच्छे से पता है, जाके बैठो चुपचाप अपनी जगह पे। तो वो लड़का भी जाके बैठ जाता है। वो लड़का सॉरी क्या नाम था उसका, कार्तिक, हाँ कार्तिक जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है हंसते हुए। उसके फेस में एक व्हील वाली स्माइल थी, पता नहीं किस बात की उतनी उसको एटीट्यूड गुरूर था ज़्यादा। और उसने कितने कांड किए हैं क्या किए हैं वो हम आगे स्टोरी पे जानेंगे। फिर सर पढ़ाने लगते हैं, ऐसे ही लोगों की क्लास चलने लगती है। जब लास्ट लेक्चर होने लगता है तो मैम जब पढ़ा के जाने वाली थी, चली गई थी मैम, जब पढ़ा के चली गई थी तभी अभी तक बेल बजा नहीं था, मैम की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो आधे में चली गई थी। तो जेस और वो लड़का, अरे क्या नाम था उसका, मैं भूल जा रही हूँ हर बार, सॉरी कार्तिक, हाँ मुझे नेम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी। वो लड़का जो कार्तिक था वो जेस की तरफ देखता है और बोलता है जेस और ये तुम्हारे जो निठल्ले ग्रुप किसी काम के हो तुम लोग, जब देखो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये करना है वो करना है करते रहते हो। मुझे रस्टिकेट किया था तुम लोगों को याद है। तो ईरा बोलती है तू साले कमीने, तू तो तुझे तो बाहर निकाल दिया था ना हमने, पर तू अंदर कैसे आया बता। तो कार्तिक बोलता है ईरा तुम अपने लिमिट में रहो, मैं जैस से बात कर रही हूँ। तो जैस बोलती है मेरी दोस्त से तमीज़ से बात करो वरना। तो कार्तिक बोलता है वरना क्या, मारोगे मुझे, मारो, वैसे भी तुम मारोगे तो तुम्हारा हाथ मेरे गाल पे तो टच ही होगा, मारो मारो मारो।
वो बदतमीज़ी करने लगता है जैस के साथ। जो रोहा थी वो बैठ के देख रही थी, पर उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। और रोहा बहुत इनोसेंट है, पर वो इतना इन सब में झगड़े मामलों में वो फंसती मतलब आती नहीं है। तो वो बैठी रहती है चुप से। तभी विक्की आता है और बोलता है, क्यों बे, तुझे एक बार इतनी बार निकाला गया है, तुझे अक्ल नहीं आई कि तू सुधर जा। तो कार्तिक बोलता है उसके कंधे में हाथ डाल के, ब्रो मैं सुधरा हुआ ही हूँ, मैं बस जैसे इसको पसंद करता हूँ इसीलिए उससे थोड़ा बात करने के लिए आ जाता, पर इसका तो एटीट्यूड ही कम नहीं होता। पता नहीं खुद को क्या समझती है। इतने साल से 2 साल से मैं इसके पीछे हूँ, पर ये खुद को पता नहीं क्या समझ के रखी है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की पॉपुलर गर्ल है तो क्या हुआ, ये तो एक लड़की ही ना। और लड़कियों की इतना एटीट्यूड लड़कों में जितना नहीं उतना तो इसमें है। तो जैस बोलती है, तूने अभी तक मेरा देखा ही कहाँ है। अगर मैं दिखाने पे आ गई ना तो यहीं के यहीं तुझे हॉस्पिटल के दर्शन करवा दूँगी। ज़्यादा ना बोल, अभी तक तो तूने मेरे हाथ से बहुत कम मार खाए हैं। अगर मैं असली रूप में आ गई ना मेरे, तो तू देख नहीं पाएगा खुद की हालत हॉस्पिटल में, ना ही तेरे पेरेंट्स। तो वो बोलता है, तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो, अपनी हद में रहो। जैस बोलते हैं, मैं अपनी हद में ही हूँ, तुम अपनी हद देख लो। इन लोगों की फाइट होने लगती है। तभी रोहा बीच में आती है और बोलती है, तुम लोग फिर से लड़ने लगे, क्यों लड़ रहे हो? जस्ट आप शांत हो जाओ, क्यों ना लड़ो। ये लड़का कौन है और आप इससे क्यों गुस्सा हो? इसे का क्या हुआ है? जो भी हुआ है आप इतना गुस्सा ना करो, आपकी तबीयत पे असर होगी। तो कार्तिक रोहा की तरफ देख के बोलती है, तुम और जेस की इतनी फिक्र कर रहे हो, तुम हो कौन? तुम्हें तो कभी इनके ग्रुप में देखा नहीं, तुम न्यू हो क्या? रोहा तुम पीछे रहो, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, और तुम मेरे से बात करो, उधर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्तिक बोलता है, मैं तो तुमसे ही बात करना चाहता हूँ हमेशा से, पर तुम्हें ही है कि मुझसे हमेशा झगड़ना रहता है तुम्हें। तो जैस बोलती है, तो तुम्हारी हरकतें ही वैसी होती है कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर लूँ। पहले हम लोग दोस्त थे ना, पर तुम्हारी हरकतों की वजह से हम लोग में दोस्ती भी नहीं रही। तो कार्तिक बोलते हैं, मुझे तुम्हारे दोस्त नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। ये दोस्त क्या होता रहता है, हर बार दोस्त नहीं बनना है तुम्हारा दोस्त, दुश्मन ही ठीक हो जाओ। तो जैस बोलती है, हाँ तो दुश्मन ही रह लो, वही अच्छा है। रोहा जैस को जिसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है। तो कार्तिक बोलता है, ये लड़की कौन है जो इतनी हिम्मत हो गई, जेस का हाथ पकड़ के लेके जा रही है, और जेस कुछ बोल भी नहीं रही है। और जेस देखती है रोहा ने उसका हाथ पकड़ा है और लेके जा रही है, तो वो रोहा को बोलती है, उसका हाथ झटक के, रोहा तुम मुझे ऐसे लेके क्यों जा रही हो? रोहा बोलती है, चलो मेरे साथ, और उसे कैंटीन की तरफ लेके जाती है। तो रोहा बोलती है, बैठो यहाँ। कैंटीन में अभी भी बच्चे होते हैं जो मस्ती करने के लिए आते हैं। कैंटीन यूनिवर्सिटी छूटने के 1 घंटे तक तो खुला ही रहता है। तो जैस भी बैठ जाती है चुप से, रोहा बोलती है तो रोहा भी आके बैठती है और उसके पास पानी दे के बोलती है, पानी पियो। तो जैस बोलती है, मैं ठीक हूँ। तो रोहा बोलती है, तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? और तुम इतना गुस्सा, मैंने आज तक तो आपका इतना गुस्सा नहीं देखा। तो जैस बोलती, तुम बोलना है तो बोलो, आप बोलना है तो बोलो, एक ही बोलो, ये क्या तुम आप कर रही हो? तो रोहा बोलते हैं, सॉरी, आप बताओ इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो जैस बोलते, कुछ नहीं, बस वो लड़का बहुत ख़राब इंसान है और उसे मैंने कॉलेज से रस्टिकेट करवाया था, पर वो फिर से 1 हफ्ते भी नहीं हुए वो आ गया। तो रोहा बोलती है, अच्छा ये सब ऐसी बात है, पर
वो तो लग तो रहा है शक्ल से अच्छा इंसान। तो जैस बोलती है कोई अच्छा इंसान नहीं, एकदम बुरा इंसान है। ऐसे इंसान का तो लाइफ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, इतना ख़राब इंसान है। तो रुआ बोलते हैं हाँ, तो आप ख़राब इंसान के साथ मुँह लग के क्यों अपने आप को ख़राब बना रहे हो, बताओ। आप अच्छे रहो ना। पता है मेरे अब्बू क्या बोलते हैं, तो जैस देखती है और बोलती है अब्बू, मतलब मेरे पापा क्या बोलते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा करे, हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छा रहना चाहिए। तो जैस बोलती है उसके साथ और अच्छा कभी नहीं, वो अच्छा रहने वाला इंसान ही नहीं है कि उसके साथ हम अच्छा बिहेव करें, उसके साथ ख़राब बिहेव करना ही चाहिए। तो राह बोलती है आप शांत हो जाओ, आप इतने गुस्से में ना हो। अच्छा आप कुछ खाओगे? तो रुआ बोलते नहीं। तो रुआ बोलते मैं कुछ लेके आती हूँ। तो रुआ जब उठ के जाती है तो वो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। तभी जैस फट से उसके पास आती हुई बोलती है तुम्हें देख के नहीं चल, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। तो जैस बोलती है तुम अभी हॉस्पिटल लेके चलती हूँ चलो। तो रुआ बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, बस पैर थोड़ा सा स्विच हो गया है। तो जैसे उसे ऊपर जब उठाते तो वो उठ नहीं पाते। तो जैसे बोलते तुम्हारा पैर तो शायद ज़्यादा ही चोट लग गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो वो जैस रोहा को उठाने लगती है, पर रोहा उठा नहीं पाती। तो वो रोहा को अपने गोद में उठा लेती है। तो आज की स्टोरी यहीं तक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और रोहा को जब गोद में उठा के लेके जा रही है तो आगे क्या क्या होता है, और वो कार्तिक जब देखेगा ये तो क्या होगा। आज की स्टोरी यहीं तक। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो अपना और अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखना। और मुझे भी नींद आ रही है, स्टोरी मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर और प्लीज़ प्यार देना। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, गुड नाइट।